हेड वनन स्वंत आव खबर हेड क्या किन पक्षी की काव करन टाव टाव हेड वनन स्वंत आव प्लांट होगा जानवर जानवर है हाँ काव करन टाव टाव हेड वनन स्वंत आव दिल बिचरो दिल शैलाव दिल बिचरो दिल शैलाव टेक भटी जोश आओ क्या दिल बिचरो दिल शैलाव टेक भटी जोश आओ नंग कुलेन पन द्राय होकमितन जूस आए तो होकमितन जूस आए ये एक छोटा सा हालांकि ये तो सौंदर्य के समस्त वासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करते हुए मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का ये शुभ अवसर ये हर साल हिंदू नववर्ष के 7 से 8 दिन पहले इस उत्सव का जो आयोजन होता है, जो सेलिब्रेशंस होती हैं, उसका जो शुभारंभ होता है वो आज के ही दिन से शुरू होता है। इस स्वतंत्रता के दिन से ही उस हिंदू नववर्ष की सेलिब्रेशन की शुरुआत, उसका शुभारंभ आज से होता है। हालांकि ये त्यौहार एक छोटी कन्फाइनमेंट में ही सेलिब्रेट किया जाता है, दक्षिण के छोटे से क्षेत्र में ही सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्व है, बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत बड़ी सेलिब्रेशन है। इसका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आज के दिन इस स्वतंत्रता के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना, इसके पीछे क्या फलसफा है, इसके पीछे क्या फिलॉसफी है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ रिसेंटली कुछ दिन पहले दक्षिण की मंदिर कमेटीज, धर्म संस्था, रामलीला कमेटीज दक्षिण की सभी एक प्लेटफॉर्म पे आके विचार विमर्श करके, कंप्लीट डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन करके एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन का, एक स्पेशल समिति का गठन किया है, जिसका नाम है सनातन संस्कृति समिति। आज का ये कार्यक्रम, ये जो त्यौहार है, ये काफी लंबे समय से एक लंबित था, इसको सेलिब्रेट नहीं किया जाता था। हालांकि हमारे इस परंपरा का एक इम्पोर्टेंट एक अंग है, लेकिन काफी समय से किसी भी कारणवश इसके साथ काफी ऐसे परंपराएं हैं, ऐसे त्यौहार हैं जिनको हम सेलिब्रेट नहीं करते हैं। लेकिन सनातन संस्कृति समिति का जो गठन हुआ है, वो सिर्फ उन परंपराओं का, उनका रिवाइवल, उन पुराने परंपराओं का दोबारा से उनको जिंदा करना, यही इनका सोल पर्पस है, मेन पर्पस है। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ उस समिति का जो गठन हुआ है, और आज ये जो कार्यक्रम सुबह नित्य नियम से सौंदर्य की समस्त जनता, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान, जो हमारे भद्राम साहिब कुल देवता के स्थल पे उस प्रांगण में जमा हुए, वहां पूजा अर्चना के साथ भद्राम साहब, जरदौर साहब, टेकनाफ साहब, नागवन साहब, उन सभी का आशीर्वाद लेके इस प्रोग्राम को आगे चलाया, और इस क्लब के इस खूबसूरत धरती पे, इस पावन धरती पे इसका पूर्ण संपन्न होने के लिए सारे हम इकट्ठे हुए हैं। मैं एक बार पुनः आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आज के इस अवसर पे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इस प्रोग्राम का, उसको अंडरस्टैंड करना, उसका आंकलन करना,
उसको बताना महत्वपूर्ण समझता हूँ, मैं एक स्वाभाविक समझता हूँ। ये प्रोग्राम हर घर में, हर साल, हर परिवार में एक सदस्य नित्य नियम से उठ के घर के आसपास कहीं पवित्र जगह पे एक पवित्र स्थान पे थाली की आकार जैसे एक मिट्टी के उस पीस को, उस टुकड़े को उस थाली में लेके या थाली के उस आकार में उसको बना के वहां से उठाया जाता है। उसमें ड्राई फ्रूट डाली जाती है, उसमें अखरोट, उसमें फूल, पत्ते, पत्तियां, उससे गढ़ा जाता है और फिर अपने घर में लाके जहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है वहाँ पे इसको रखा जाता है। और इस लैंड के, इस सॉइल के इस छोटे से टुकड़े को हम सोनचकुल कहते हैं, गोल्डन पीस ऑफ लैंड। और जहाँ पे इसको रखा जाता है घर में, हमारे उस दक्षिण के उस टर्मिनोलॉजी में गशीर कहते हैं, जहाँ पे इसको रखा जाता है। 6-7 दिन 10 दिन तक इसकी पूजा अर्चना की जाती है। लोकल लेवल पे बनाए गए संगीत, फोकलोर, फोक सॉन्ग्स, वो गीत गाते हुए खुशियों का आह्वान करते हैं कि हर घर में समृद्धि हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, हर एक इंसान की तरक्की हो, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो। इसी कामना के साथ इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन होता है। और इसी कड़ी में एक परंपरागत ढंग से हर घर में सारे बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे अपने पशुओं के साथ, जानवरों के साथ, भेड़ बकरियों के साथ एक प्रोग्राम को एक प्रोसेशन की शक्ल में घर से निकल के एक किसी खास खुले स्थान में, जहाँ पे सभी लोग इकट्ठे होते थे, डिफरेंट गांवों से लोग आते थे और इस प्रोग्राम को एक खूबसूरत एक जो है सेलिब्रेट करते थे। और पर्पस इसका यही है कि सुख समृद्धि आए घरों में, लक्ष्मी का निवास हो, सरस्वती का निवास हो, खैर व बरकत हो। इसी कामना के साथ इस प्रोग्राम को हर बार इसी पर्पस के साथ इसको सेलिब्रेट किया जाता था। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में मैं इस प्रोग्राम को काफ़ी एक जैसे राजू सर और चंडी सर ने अभी कहा कि इसका एक साइंटिफिक लॉजिक है, एक साइंटिफिक रीज़न है। हम पुराने लोगों को अनपढ़ गंवार लोग समझते थे, लेकिन नहीं। आज जब हम इसका आंकलन करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं, तो ये आभास होता है कि उनकी कितनी खूबसूरत अंडरस्टैंडिंग, कितनी साइंटिफिक लॉजिक, कितनी बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग इस नेचर के प्रति, इस कुदरत के प्रति न सिर्फ आस्था थी बल्कि उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक्स भी थे। एक छोटा सा ये मिट्टी का एक टुकड़ा, ये कोई छोटा सा टुकड़ा नहीं है। ये इस पूरी मातृभूमि की, धरती माता की एक रिप्रेजेंटेशन है, एक धरती माता की एक कल्पना है, ये धरती माता की एक इमेजिनेशन है, एक रेप्लिका है। हमारा सनातन धर्म क्या कहता है? एक संभाव की बात करता है। हर एक प्राणी में, चाहे मिट्टी है, आकाश है, पेड़ पौधे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, हर एक प्राणी में गॉड का निवास है, उस परमात्मा की वो छवि है। हम नेचर को गॉड मानते हैं। हर एक प्राणी में आत्मा है, हर एक प्राणी में चेतना है, कण कण में आत्मा है, कण कण में परमात्मा है, कण कण में वो आस्था है और कण कण में वो चेतना है। और एक विशाल, जिसको हम जगत चेतना कहते हैं, उस यही नेचर उस जगत चेतना का एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन है, फिजिकल आकार है, एक स्ट्रक्चर है, एक रिप्रेजेंटेशन है, एक प्रेजेंटेशन है।
तो नेचर अपने अपने कंप्लीट एक संपूर्ण बैलेंस में रह रहा है। इंसान उस नेचर से दूर जाएगा तो नेचर डिस्टर्ब होगा, इंसान विलुप्त हो जाएगा। उस नेचर में रहेगा, किसी भी प्राणी को, किसी भी आत्मा को, किसी भी सिस्टम को, किसी भी नेचुरल उस चीज को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा